आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं स्पेशली जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं खुद 12th पास हुआ हूँ और अभी मैं BHU से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप इसे अपने एक बड़े भाई की एडवाइस मान सकते हैं या फिर उसने अपना जो अनुभव लिया है। दोस्तों, हमारे देश में जब आप 12th पास करते हैं तो आपके साथ कई सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कुछ तो आपकी होती हैं, कुछ तो आपके परिवार की, कुछ तो समाज की होती है। इन सब उम्मीदों में पढ़ के एक छोटा सा 18 साल का बच्चा पता नहीं कहीं दब और कुचल सा जाता है। उसको लगता है कि मेरी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है और वो दूसरे के सपने जीने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर 12th में उसके नंबर कम आ गए तो वो अपने आप को असफल, अपने आप को विफल मानने लगता है। मैं उनको कुछ संदेश देना चाहता हूं कि जीवन की इन छोटी मोटी हार में, इन छोटी मोटी विफलताओं से आपका जीवन तय नहीं होता। आपके अगर सपने बड़े हैं तो फिर ये छोटी मोटी हार कोई मायने नहीं रखती। और समाज में जो लोग हार को या विफलता को या कम मार्क्स को बहुत बड़ी हार मानते हैं या बहुत बुरा मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सफलता विफलता से होके ना आई हो? सफलता का रास्ता ही विफलता से होके जाता है। और जो व्यक्ति आपको बोले कि भैया मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यह है कि उसने कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं किया। आप उससे दूर हो जाइए, चाहे वो कोई भी हो। अकादमिक विफलता कोई भी विफलता नहीं होती है, भले आपके नंबर कितने भी आए। महान नेता जिन्हें दुनिया के महान लोग बोला जाता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो राइट ब्रदर्स हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन हो, इन्होंने अपने जीवन में जो भी क्रांतियां लाई हैं ये अकादमिक रूप से असफल थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री तक पूरी नहीं की, लेकिन जीवन के क्षेत्र में आप क्या इन्हें बोल सकते हैं कि ये असफल रहे? मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई ऐसा कहे कि आप असफल हैं तो उसे बोल दीजिएगा कि जब भी हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो असफल होना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। राइट ब्रदर्स जब प्लेन बना रहे होंगे तो क्या उसमें वो 50 बार असफल नहीं हुए? सभी कोई उन पे हंस रहे थे। लेकिन आज जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं राइट ब्रदर्स का। आप खुद सोचिए, आपके साथ अगर कोई ऐसा मित्र है जिसको या तो बोला जा रहा है कि उसका नंबर कम है, या फिर उसका सच में उसे लग रहा है कि नंबर कम है, वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर वो अपने आप को कमजोर और हारा हुआ मान रहा है, तो मेरी एक सलाह मानिए, उससे ये कहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बात करिए और उसे कहिए कि ये जो छोटी मोटी हार हैं ये तो आती रहती हैं। गोपाल दास नीरज की एक कविता है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जो लोग आपसे ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, उनसे आप दूर चले जाइए। अनुपम खेर के जीवन की एक सच्ची घटना है कि वो जब हायर सेकेंडरी का पेपर दिए और जिस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था उस दिन वो बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो उन्हें पता चला कि वो तो फेल हो चुके हैं। जानते हैं उनके माता पिता का क्या रिएक्शन था? उस दिन उनके पिता अनुपम खेर को होटल ले जाते हैं और होटल में जब वो खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो अनुपम खेर के पिताजी उनसे बोलते हैं कि जानते हो आज मैंने तुम्हें होटल में क्यों लाया? क्योंकि मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि तुम हार को भी सेलिब्रेट करो, इससे कुछ सीखो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैं क्यों हारा, मैं क्यों फेल हुआ, दोबारा तुम ट्राई करो। और दूसरा, ताकि जीवन में तुम कभी भी ये मत सोच सको कि कोई भी छोटी मोटी हार तुम्हारे जीवन से बढ़ के है। ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये सब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। इससे आप अपने जीवन का निर्धारण मत करें। मेरा आपसे अंत में संदेश यही है, हो सके तो आपके जितने भी मार्क्स आए हों, जो भी आप आगे करियर चूज करते हो, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए। दूसरों से मत पूछिए कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्या मेरा जो स्तर है वो कम है या ज्यादा है। आप अपने आप को देखिए
और जो भी थोड़ा सा कमज़ोर समझ में आया, डिप्रेशन में समझ में आए, उससे आप अपने मित्र से बात करिए। और पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, वो भी समझें कि ये एक अकादमिक विफलता है, कोई बहुत बड़ी विफलता नहीं है। ये सब आते और जाते रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियोस मिस हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।